हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको वर्ब के काइंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको वर्ब की डेफिनीशन के बारे में बताया है, एग्जाम्पल से आपको वर्ब के बारे में बताया है। और फिर उसके बाद आपको प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब और ऑक्सिलरी के बारे में बताया। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती हैं और किसी भी वाक्य में कोई भी सेंटेंस है उनमें से उसमें आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने इसके बारे में भी आपको बताया। तो आज हम उसी के आगे आपको वर्ब के मतलब जो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है उसकी कितने टाइप होते हैं उसके अंतर्गत ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब को समझाने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो ठीक, वर्ब है। वर्ब तो यहाँ पे देखिए, मेन वर्ब को या प्रिंसिपल वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक। इनट्रांसिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म सहित। कर्म सहित इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विद एन ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट भी विद एन ऑब्जेक्ट। और अकर्मक विदाउट एन ऑब्जेक्ट मतलब बिना कर्म के, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। बिना एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हुआ। अब इसके आगे हम समझेंगे क्या ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब कर्म सहित जिसके साथ हम, वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, या ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, या सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका आगे एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन प्लेज क्रिकेट। आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर। ही ईट्स ब्रेड। ठीक, तो अब देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दें। कल हमने आपको मतलब ऑब्जेक्ट पहचानने के तरीके बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में जब व्हाट या हुम करते हैं, व्हाट या हुम करके प्रश्न करते हैं तो उसका जो हमें उत्तर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो मोहन क्या खेलता है? मोहन क्रिकेट खेलता है, मीन्स क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर। मुझे क्या पसंद है? मुझे विंटर का सीजन पसंद है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही ईट्स ब्रेड। उसे क्या पसंद, वह क्या खाता है? वह क्या खाता है? वह ब्रेड खाता है। तो क्या क्या जो भी उत्तर मिला वही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये रही आपकी ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। वह वर्ब जो जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है वह आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इसके बाद आगे है आपका इनट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांसिटिव वर्ब। मतलब अकर्मक क्रिया यानी कि बिना कर्म के, विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू मार्केट। ना तो इसमें क्या का उत्तर मिलता है, ना ही किसको का उत्तर मिल रहा है। तो ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं। राम मार्केट जाता है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। मोहन, मोहन क्या है? लाफ्स। LAUGS, ये स्पेलिंग गलत हो गई। मोहन लॉप्स, मोहन हंसता है। ना इसमें भी व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा। मोहन क्या हंसता है, मोहन क्या हंसता है या मोहन किसको हंसता है, दोनों का उत्तर नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया या इंट्रांसिटिव वर्ब है। सी स्लीप्स, वह सोती है। सी स्लीप्स, वह सोती है। तो इसमें भी व्हाट या हुम का आंसर नहीं मिला। तो ये सब क्या है? ये अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है। ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक, तो द वर्ब, वह वर्ब या जिसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, या द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं यूज होता या जिसमें कर्म नहीं होता, वो क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम आपको वो उन क्रियाओं के बारे में बातचीत करने जाने जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें कम मतलब दो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती, केवल एक से हमारा काम नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी जैसे होती है गिव, और यहाँ पे टेल, टीच और प्रॉमिस, ETC। ठीक है, तो कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे राम गिव मी, राम गिव मी ए बुक। तो गिव में देखिए दो ऑब्जेक्ट कम से कम चाहिए। भाई राम ने मुझे क्या दिया, किसको दिया, क्या और किसको, मतलब क्या और किसको दोनों के उत्तर मिलेंगे इसमें। गिव में क्या और किसको दोनों के उत्तर मिलेंगे। मी और ए बुक,
दो हो गए। तो मी इसमें क्या है आपका, मी होता है आपका जो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो बुक है इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। जो मतलब प्राणी, मतलब जो किसी व्यक्ति का बोध कराता है, जो ऑब्जेक्ट, जो कर्म कोई व्यक्ति का बोध करवाता है वो इनडायरेक्ट होता है, और जो किसी वस्तु का बोध कराता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक। जब मतलब गिव, टेल, टीच, अब जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। और इनडायरेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट के बाद ही डायरेक्ट रखा जाता है, और अगर कहीं इनडायरेक्ट के मतलब डायरेक्ट को पहले अगर रखना हो, इनडायरेक्ट को अगर बाद में रखना हो तो उसके पहले टू लगेगा। ठीक। तो अब आगे इस एक का और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, और दे ब्रॉट अस फूड। ठीक। तो इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, और इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। ठीक। ये हमेशा इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट आता है, और अगर डायरेक्ट को पहले लाया जाएगा तो हमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको टू के साथ, उसको हम अगले एग्जांपल में आपका क्लियर करते हैं। तो पहले आप ये समझ लीजिए, कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जिसमें हमें डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से जैसे गिव, टेल, क्या और किसको, दोनों के उत्तर मिलने चाहिए। जैसे गिव, उसने क्या दिया, किसको दिया, इसमें दोनों के उत्तर मिलेंगे। टेल है क्या कहा, किससे कहा। टीच, क्या पढ़ाया, किसको पढ़ाया। प्रॉमिस क्या वादा किया और किससे वादा किया। ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। तो इस तरह से आप समझ लीजिए, जहाँ क्या और किसको दोनों के उत्तर मिलने चाहिए, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसमें क्या और किसको दोनों के उत्तर मिलने आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक। तो ये वो वर्ब हैं, तो इनको आप समझ लीजिए। इसके बाद हम आपको और हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक, हम लिख देते हैं आगे थोड़ा सा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यक्ति सूचक। ठीक है, व्यक्ति सूचक, ये व्यक्ति के बारे में बताता है, इसीलिए इसे व्यक्ति सूचक कहते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वस्तु के सूचक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वस्तु सूचक होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक। अब देखिए, हमेशा इनडायरेक्ट पहले आता है किसी भी सेंटेंस में। इनडायरेक्ट पहले, और इसके बाद हमेशा इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। पहले इनडायरेक्ट आता है और ये बाद में, ये पहले और ये बाद में। ठीक। लेकिन अगर इसको बाद में करना है, अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हमें इनडायरेक्ट को बाद में रखना है, जैसे ही गेव मी एन एप्पल। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट पहले है और डायरेक्ट बाद में। इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट वाला बाद में। ठीक है। अब इसको अगर पहले लाना है तो इसको ही गेव एन एप्पल टू मी। ठीक है। अगर इसको इनडायरेक्ट वाले को बाद में रखना है तो टू से जोड़ देते हैं, उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। ठीक। इसी तरह एक और देख लेते हैं। आई टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश। ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें आप देखिए इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट बाद में है, सेम प्रोसेस है। आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट, टू करके जोड़ देते हैं। इंग्लिश
ये रहा। सेंटेंस में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है और डायरेक्ट बाद में होता है, और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, डायरेक्ट को पहले करते हैं, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।